हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 5वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन नियतकालीन परीक्षा द्वितीय PT2 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहली कॉम्पिटेंसी है पठन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दूसरों को दुख देना हिंसा है, इसके विपरीत मन, वचन और कर्म से दूसरों को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। भारतवर्ष में बहुत से धर्म हैं, उन सभी धर्मों में अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संसार में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अहिंसा का महत्व स्वीकार ना किया गया हो। अहिंसा परम धर्म है, ऐसा सब शास्त्र कहते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा के शस्त्र से भारत को आज़ाद कराया। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, सम्राट अशोक आदि ने अहिंसा का प्रचार किया। संसार को स्वर्ग के समान सुखमय एवं शांतिमय बनाने के लिए अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। ओके, पहला प्रश्न है, अहिंसा की परिभाषा क्या है? तो अहिंसा की परिभाषा है कि मन, वचन और कर्म से दूसरों को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। ये उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर, अहिंसा के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? अहिंसा के बारे में शास्त्र कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अतिरिक्त अहिंसा का प्रचार करने वाले अन्य महापुरुषों के नाम लिखिए। तो महात्मा गांधी के अतिरिक्त भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, सम्राट अशोक, इन्होंने भी अहिंसा का प्रचार किया। अगला प्रश्न है, संसार को स्वर्ग के समान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसार को स्वर्ग के समान बनाने के लिए अहिंसा का पालन करना चाहिए। अगली कॉम्पिटेंसी है लेखन। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे। कोको की माँ ने नाश्ते में उसके लिए क्या बनाया था? कोको की माँ ने नाश्ते में उसके लिए चावल की रोटियां बनाई थी। चावल की रोटियां। अगला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? 5 मार्क का है ये। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, उसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। बिशन पक्षियों को बहुत प्यार करता था। बिशन पक्षियों को बहुत प्यार करता था। इतना भी आप लिख सकते हैं, करता था, इसीलिए वो तीतर को बचाना चाहता था। या फिर और वह जानता था कि खेत में जो घायल तीतर पड़ा है, शिकारी उसको नहीं ढूंढ पाएंगे, कि शिकारी तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और उसे वहीं पर छोड़ पाएंगे और उसे छोड़ जाएंगे और उचित इलाज ना मिलने के कारण जाएंगे। उचित इलाज ना मिलने के कारण तीतर मर जाएगा। वह मर जाएगा, इसीलिए वह तीतर को बचाना चाहता था। अगला प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। सबसे पहले, स्वामी अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। दादी को या फिर दादी से उसको बहुत लगाव था। को बहुत प्यार करता था। उनके पास वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। उनके पास अपने को सुरक्षित महसूस करता था। उनके साथ वो बहुत खुश रहता था। दादी उनकी अच्छी मित्र थी। दादी उसकी अच्छी मित्र थी, वो उनके साथ ही सोता था। बहुत सारी लाइनें आप लिख सकते हैं। उनके साथ वह बहुत खुश रहता था।
उनके साथ वह अपनी बातें उनसे बताता था। हालांकि कभी कभी चिढ़ जाता था, खुश रहता था। वह कभी कभी चिढ़ ज़रूर जाता था, लेकिन दादी से उसको बहुत लगाव था। इस तरीके से 4-5 लाइनें आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है अभी व्याकरण है। विशेषण पर गोला लगाइए। कोको की माँ ने दुकानदार से नीला फूलदान मांगा था। फूलदान के बारे में बताया गया है। कैसा फूलदान है? नीला। रंग भी किसी की विशेषण हो सकता है किसी का। सुरेश अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा। एक वचन में के रूप लिखिए। सुइयाँ, इसका होगा सुई। टाँके, टाँका। आगे लिंग बदलकर लिखो। शेर, शेरनी। बेटी, बेटा। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। गुड़ गुड़। बहुत देर से कुछ ना, या फिर भूख के कारण, या कुछ ना खाने के कारण। भूख के कारण सोहन के पेट में गुड़ गुड़ हो रही है। रही है। आगे आगाह। आगाह करना मतलब सचेत करना किसी को। दुश्मन को आता देख। दुश्मन को आते देख सेनापति ने सेना को आगाह कर दिया। ओके, नेक्स्ट। मुहावरों का अर्थ लिखिए। आंख लगना मतलब सो जाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना। आगे है रचनात्मक लेखन। अंधेर नगरी के विषय में 5 लाइनें लिखिए। सबसे पहले अंधेर नगरी की। सड़कें चमचमाती रहती थी, चमकती रहती थी। नंबर 1, अंधेर नगरी की सड़कें चमचमाती रहती थी। सभी चीज़ें वहाँ पर टके सेर मिलती थी। अंधेर नगरी में सभी चीज़ें टके सेर मिलती थी। वहाँ का राजा मूर्ख था। अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था। और अंधेर नगरी में किसी की सज़ा किसी दूसरे व्यक्ति को मिलती थी। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सज़ा किसी और को मिलती थी। ओके, 5 लिखने। एक और अगर आपको लिखना, वहाँ के लोग, प्रजा राजा से बहुत दुखी थी। अंधेर नगरी की प्रजा राजा से दुखी थी, या राजा से मुक्ति चाहती थी। दुखी थी और उससे मुक्ति चाहती थी। ओके, नेक्स्ट। आगे मेरा परिवार विषय पर कम से कम 60 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब ऐसे लाइंस में नहीं लिखना है आपको, 60 शब्दों में एक पूरा अनुच्छेद लिखना है। मेरा परिवार छोटा परिवार है, बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, वो आप लिखेंगे पहले तो। मेरा परिवार एक छोटा परिवार है। उसके बाद कितने सदस्य हैं उसमें? मेरे परिवार में कुल मान लीजिए 5 सदस्य है। और वो 5 सदस्य कौन है? मेरे परिवार में माता पिता, दादा दादी और मैं, 6 लिख देते हैं। चलिए, 6 सदस्य हैं। माता पिता, दादा दादी और मेरी एक बहन है या भाई है। या आप अपने परिवार के बारे में लिखेंगे, मेरी छोटी बहन है। फिर दादाजी परिवार के मुखिया है।
मुखिया है। हम सभी, मेरा परिवार एक खुशहाल परिवार है। परिवार है, हम सभी या फिर सभी परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। जुलकर प्रेम से रहते हैं। मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मिडिल क्लास परिवार है। मैं अपने परिवार में सुरक्षित महसूस करता हूँ। बहुत सारी लाइनें आप लिख सकते हैं इसके बारे में, 60 शब्द लिखने हैं। मैं अपने परिवार में सुरक्षित महसूस करता हूँ। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर बता सकते हैं मेरे पिताजी जो काम वो करते हैं, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। मेरी माताजी एक गृहिणी हैं। और मेरा परिवार सबसे प्यारा परिवार है। बस, ओके। चलिए आगे है वर्तनी। शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। पर्यावरण, ये सही वर्तनी है। भिश्ती, सीढ़ी नुमा, पुरस्कार, बहादुरी। और लास्ट में है सुलेख, जो लिखा है एज इट इज़ आपको नीचे लिखना है। विद्यार्थी जीवन, तो ये लिखेंगे आप विद्यार्थी जीवन। इसमें आपको आपकी राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे पूरा, और यहाँ तक समय है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 5वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।